मैं रिसेंटली दिल्ली गया था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑप्शन दिया कि फ़्लाइट से चले जाओ। तो फ़्लाइट का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? टाइम सेविंग। और मैं जा ही टाइम पास के लिए रहा था, मैं एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे इसलिए जा रहा था। तो बिगेस्ट एडवांटेज वॉज टाइम सेविंग। जबलपुर टू दिल्ली नॉन स्टॉप फ़्लाइट 1 घंटा 40 मिनट, ट्रेन 14 घंटे, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। मम्मी बोल रही है, मेरी दिल्ली में मौसी रहती हैं, इनने 4 डब्बे 1 किलो के पैक कर रखे हैं, ये फ़्लाइट में कैसे लेके जाऊंगा मैं? अब बस इसलिए जा तो सकता नहीं था, तो ऑब्वियसली इट वाज ट्रेन। तो मैं गया ट्रेन से। ट्रेन में आप ले जाओ, आप जितना सामान ले जा सकते हो आप ले के जाओ। मैं पहुंचा अपने केबिन में ट्रेन में, एक अंकल एक आंटी, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, 10 बैग। एक बैग मेरी सीट पे भी रखा हुआ था। मैंने बैग उठाया, मैंने अंकल से बोला नीचे रख देता हूँ। अंकल ने बोला ठीक है। तो मैंने बैग उठाया, बहुत भारी बैग था। मैं रखने वाला था, ग्राउंड से इतना ऊपर था बैग, और वो बैग मेरे हाथ से छूट गया। आंटी चीख ही पड़ी, आंटी की एकदम जान ही निकल गई। आंटी चिल्ला दिया, अरे बेटा क्या कर रहे हो, आराम से, दहेज का बैग है। आंटी लगे तो हुए चक्के इसमें, फिर दहेज का बैग इसी में बैठ के निकल जाती, फिर क्या ज़रूरत है ट्रेन की। तो या आंटी वॉज एकदम टिपिकल आंटी। आंटी बैठी हुई थी टेबल पे, आंटी की एल्युमिनियम फॉइल में पुड़ियाँ रखी हुई थी, साइड में अचार का डिब्बा खुला हुआ था, सब सेट था। आंटी के बगल में दवाई का पैकेट खुला हुआ था, अंकल बीपी गोलियाँ खा रहे हैं यहीं। आंटी वहीं बैठ के अंकल के पजामे में नाड़ा डाल रही हैं। मैंने कहा आंटी यहाँ से वहाँ तक एक रस्सी और बांध दो, कपड़े भी यहीं सुखा लो आराम से। बिल्कुल, आंटी वॉज फाइन स्टिल। अंकल एकदम ही टिपिकल अंकल थे। अंकल SBI में थे, सागर में, रिटायर हो गए थे। तो अंकल वापस जा रहे थे होम टाउन अपने दिल्ली। तो अंकल पैकिंग में इतना बिजी थे कि अंकल 4-5 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए थे। तो अंकल न्यूज़पेपर 4-5 दिन के लेके आए थे साथ में। अंकल का गट्ठा देके मैं पूछा, आप अंकल अब क्या यार 32 साल UPSC के लिए, अब थोड़ी देने मिलेगा। अंकल बस टिपिकल अंकल, वो अंकल लोग होते हैं ना, आप कुछ भी बोलो उल्टा ही जवाब देते हैं। अंकल वॉज दैट। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कॉल पे, अंकल से कोई बात भी नहीं हो रही। मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ कि यार मैं अभी पूरा स्टेशन घूमा है, मुझे लेज़ नहीं मिले। अंकल पीछे से बोल रहे हैं, अरे बेटा ये कहो खाना मिल रहा है ना, पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपये किलो है। अंकल आलू का बनता है लेज़, टमेटो फ्लेवर होता है, वो भी टमेटो से नहीं बनता है। कुछ भी बोल रहा है। मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से, मैं उससे बोल रहा हूँ कि यार वॉशरूम गया था मैं, बहुत गंदा था। अंकल बोल रहे हैं, ये कहो ये तो मोदी जी ने वॉशरूम बनवा दिया, वरना सब खुले में ही जा रहे थे। और अंकल ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन में कौन खुले में जा रहा है, और जैसा ट्रेन का वॉशरूम है खुले में ही जाना बेटर है। और अंकल ने फर्स्ट क्वेश्चन भी मुझसे यही पूछा था कि बेटा कितने साल के हो गए? मैंने बोला 19। तो अंकल ने बोला वोट दिया है? मैंने बोला हाँ दिया है। इतना प्रेशर बना के पूछा मुझसे, इतना प्रेशर बना के पूछा उनने किसको वोट दिया है। मैंने एकदम ही ऑनेस्ट आंसर दे दिया उनको, अभिलाष पांडे। मैं 10 मिनट में समझ गया था कि नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा अपना। अगर मैं यहाँ बैठ गया तो अंकल मेरा पूरा करंट अफेयर्स यहीं चेक कर लेंगे। मैं ऊपर चला गया, अपना ईयरफोन्स लगाया, मूवी देख रहा था। 2 घंटे बाद ट्रेन रुकी एक स्टेशन पे, तो मैं सोचा चलो जाते हैं, चिप्स विप्स लेके आते हैं। तो मैं नीचे गया, बाहर गया तो नीचे आंटी अंकल लड़ रहे थे कि तुम चाय ले आओ जाके, तुम चाय ले आओ बाहर जाके। तो मैंने पूछ लिया अंकल से कि ले आऊँ, तो आंटी एकदम बीच में बोल पड़ी कि नहीं नहीं, ऐसे अनजान से किसी से कुछ खाने पीने का नहीं लेते हैं ट्रेन में, नींद की दवाई मिला के सामान चुरा लेते हैं। आंटी पहली बात तो ग्रो अप, और जितना आपका सामान है चोर को 4 कुली करने पड़ेंगे उतना सामान चुराने के लिए। और अगर आपका सामान सक्सेसफुली चोरी हो भी गया तो एक सीज़न मनी हाइस्ट का पक्का बन रहा है। तो नहीं माने, अंकल ही गए थे। तो मैं गया नीचे, मैं अपना चिप्स लाया, ऊपर चला गया वापस, ईयरफोन्स लगा के मूवी देख रहा था। ट्रेन चल दी। थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ आई नीचे से, तो मैं ईयरफोन्स हटाए तो आंटी रो रही हैं। मैं बन गया मनी हाइस्ट। मैं उधर क्या है, फटाफट नीचे मैंने देखा, आंटी है तो बैग यार, क्या दिक्कत है? बोलती अरे बैग नहीं अंकल, स्टेशन पे ही छूट गए। देखो तमीज़ तो है मुझ में, वरना वहाँ मोए मोए करने का इतना मन कर रहा था ना मेरा। भेजो चाय लेना, और भेजो। तो कोई नहीं, अंकल चढ़ गए थे पीछे वाले डिब्बे में, थोड़ी देर बाद वो भी आ गए थे। हम लोग सब पहुँच गए दिल्ली, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया एक दिन कि सरोजनी जाते हैं।
सरोजनी हम गए, बहुत क्रेज़ी मार्केट है, बहुत ही क्रेज़ी मार्केट है। हम पहुँचे तो वैसे ही घूम रहे हैं नॉर्मल, आप किसी भी दुकान के सामने घूम रहे हो, आप 2 सेकंड देखो उस दुकान पे, तीसरे सेकंड वो आपको खींच के अंदर ही ले जाएगा और आप चीज़ें ही ट्राई करा देगा। मैं चल रहा हूँ, मेरे को खींच के ले गया अंदर, हाफ पैंट पहना दिया रेड कलर का, मैं ब्लू पैंट पहना हुआ था नीचे। मैं कहा भैया सुपरमैन थोड़ी हूँ यार। बहुत क्रेजी चल रहा है ये तो। चलो ठीक है, तो दुकान वाले हैं तो अपनी दुकान तक लिमिटेड है एटलीस्ट। स्ट्रीट वेंडर्स में घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, और ये भी आप पे चीज़ें ट्राई करा आपसे बिना पूछे। तो एक परफ्यूम वाला आया, वो परफ्यूम डाल दिया मुंह पे, ठीक है। एक चश्मे वाला है, उसने चश्मे की डंडी घुसा दी आँख में। मैं ऐसे घूम रहा पूरा मार्केट। बहुत खतरनाक सीन है, बहुत ही खतरनाक सीन है। एक वॉच वाला आया स्ट्रीट वेंडर, तो उसने वॉच दिखाई है उसके हाथ में कि भैया वॉच ले लो, तो ठीक लगी मुझे। मैं कहा भैया ग्रे है, ब्लैक होती तो अच्छी लगती। तो वो भाई ने स्लीव्स फोल्ड करना चालू किया और बंद ही नहीं किया, फिर कंधे तक वॉच पहना है दोनों हाथों में। वो पसीने वाला रैक बना हुआ है पूरा डिस्प्ले। बहुत खतरनाक सीन है यार। हम लोग गए, हम लोग घूम रहे हैं, बहुत खतरनाक ही सीन चल रहा है वहाँ। आपसे पीछे ही पड़ जाते हैं वो आपके, आप घूम रहे हो। एक आया शेड्स वाला, उसने बोला भैया शेड्स, मैं बोला नहीं चाहिए, तो उसने बोला 500 में, बोला फिर भी नहीं चाहिए, ये कौन सी बात हुई। तो वो आया पीछे भैया 450 में, 400 में, अरे नहीं चाहिए, 2 ले लिया ऑलरेडी। तो आ रहा है वो पीछे आ रहा है। हम लोग एक अब शॉप पे खड़े हैं, हम लोग टी शर्ट देख रहे हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, ले लेते हैं। तो ये पीछे से बोल रहे हैं हाँ भैया ब्लैक टी शर्ट ब्लैक शेड्स के साथ मस्त लगेगी। कुछ भी कर रहे हैं वो लोग। हम लोग घूम रहे हैं। एक शूज़ की शॉप के वहाँ पहुँचे, तो इट वाज ऑब्वियसली कॉपी शूज़, तो सब रखा हुआ है, प्यूमा, एडिडास, नाइकी, सब मस्त रखा हुआ है। तो हम लोग गए, तो एक पूछे मैंने भैया ये कितने के हैं, तो उन्होंने बोला 2000 के। तो पूछा मैंने कि मतलब ठीक है दिखाओ, तो भैया ने शूज़ लिए, उसका नाइकी गिर गया वहीं। भैया ये कैसे ओरिजिनल शूज़ है, 2 मिनट ओरिजिनल नहीं रहा। तो बोलते हैं नहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाती है कभी कभी, तो नहीं रखो नहीं चाहिए। उनने उसी जूते पे मेरी आंखों के सामने एडिडास चिपका दिया, और वो सब ठीक है, फिर भी उसके दूसरे साइड अभी भी नाइकी लगा हुआ है। अरे भैया बाकी सब ठीक है यार, ये कोलैबोरेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे आप। बहुत खतरनाक सीन चल रहा है यार। और फिर ऐसा ही अगर हो रहा है तो एक न्यू बैलेंस और नाइकी बना दो, थोड़ा सा प्यूमा डाल देना साथ में। फिर कुछ नहीं, तब ठीक था। हम लोग निकल गए बाहर कैसे बच आके। तो हम बाहर आ गए और बस हम वापस जाना था, दिल्ली से नोएडा वापस जाना था। तो हम मेट्रो पकड़नी थी, 9:30 बज गया था, 10 बजे लास्ट मेट्रो थी। हम लोग पैदल जाके पहुँचे। मेट्रो स्टेशन अभी भी 2-2.5 किलोमीटर दूर था, और 9:50 हो गया था उस टाइम तक। तो हम लोग चल रहे हैं। हमने कहा एक टैक्सी रोकनी पड़ेगी वरना आप छूट जाएगी। तो हम आए, एक टैक्सी रोकी, फुल थी, चली गई। एक और रोकी, फुल थी, चली गई। एक टैक्सी आ रही थी, हमें पकड़ना ही थी वरना मेरी ट्रेन छूट जाती और फिर स्टेशन पे ही सोना पड़ता। एक टैक्सी आई, हमने रोकी, वो थोड़ा आगे जाके रुकी। हमने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। पीछे से देखा 2 ही लोग दिख रहे हैं, मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग पहुँचे, मैं दरवाज़ा खोला, अंदर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। मैं बोला अंकल नमस्ते, आपके हिसाब से इस साल कौन जीता है, इस साल का इलेक्शन? थोड़ा सा खिसक जाओ, रास्ते में बात करते हैं। थैंक यू।